अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन छुट्टियों के साथ साथ, इस इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई पर भी तवज्जो देना लाजमी है। तो और पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दीजिएगा, स्टडी पर भी फोकस कीजिएगा। आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, मतलब चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 11, साउंड। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन या बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। यानी जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड पैदा होता है। जितनी भी चीज़ें, जितने भी साउंड्स पैदा होते हैं, जितने भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ जो है वो भी वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। हमारा हार्ट बीट से साउंड प्रोड्यूस होता है, हमारे लंग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। साउंड के गुजरने की, साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, इसे गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। यानी जब कोई इंसान बोलता है तो उसकी आवाज़ हवा के ज़रिए दूसरे इंसान के कानों तक पहुंचती है। इसमें हवा एक मीडियम है। अगर हम हवा को ख़त्म कर देंगे तो वो आवाज़ उस इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचेगी। एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक बेल है और उसे बेल जार के अंदर दो वायर्स के ज़रिए लटका दिया जाए और स्विच ऑन कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम आसानी से सुन सकेंगे। अब उस जार में से वैक्यूम पंप के ज़रिए अगर हम हवा को निकालना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता उस बेल की आवाज़ कम होती जाएगी। जैसे ही हवा उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा, यानी सारी हवा ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही बेल की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें मौजूद मीडियम हवा थी जो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही थी। उसके बाद साउंड वेव्स मूव कैसे करती हैं? साउंड वेव्स मूव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल नेचर यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक ट्रांसफ़र वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव्स की डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं। आवाज़ भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसी लॉन्गिट्यूडिनल की वजह से पहुंचती है, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क लें। अगर ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन से पहले ट्यूनिंग फॉर्क के आसपास जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉर्मल हालत में, जैसे ही हम उसे वाइब्रेट करवाते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क अपनी पोजीशन ओ से बी तक जाता है तो वो अपने साथ मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है उसे डिस्टर्ब कर देता है और वहाँ पर कंप्रेशन पैदा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस बी से ओ की तरफ और ओ से फिर ए की तरफ आता है, तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, हवा कंप्रेस हो गई थी, वो कंप्रेशन ख़त्म हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स पहले जैसी हालत में आ जाएंगे। अब वहाँ पर रेयरफेक्शन पैदा होगा और इस तरह जब जब वो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता रहेगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होते रहेंगे और आवाज़ इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की मदद से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचती है। उसके बाद एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाउडनेस को। लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी वो खसूसियत जिससे हम ऊंची और मध्यम आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हो, इसे कहते हैं लाउडनेस। यानी हम बता सकते हैं कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनके जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, लाउड साउंड कहलाती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत हल्की होती हैं लेकिन सुन सकते हैं हम, उन्हें कहते हैं फेंट साउंड यानी मध्यम आवाज़। लाउडनेस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स हैं: एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इन 3 फैक्टर्स पर लाउडनेस डिपेंड करती है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना बढ़ता जाएगा, लाउडनेस भी उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे पास सितार है, अगर हम उसके वायर्स को हल्का सा प्लग करते हैं तो उससे पैदा होने वाली जो आवाज़ है वो बिल्कुल हल्की सी होगी। और अगर हम उसी वायर को
बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्लग करें तो उसमें से पैदा होने वाली आवाज़ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो वायर जो वाइब्रेट कर रही थी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। सेकेंड है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा आवाज़ भी उतनी ज़्यादा यानी लाउडनेस उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे एक स्मॉल ड्रम है और एक लार्ज ड्रम है। स्मॉल ड्रम से पैदा होने वाली आवाज़ कम होगी, जबकि लार्ज ड्रम से पैदा होने वाली आवाज़ ज़्यादा होगी। लार्ज ड्रम का एरिया ज़्यादा है, स्मॉल ड्रम का एरिया कम। इसी तरह मोबाइल है, मोबाइल वाइब्रेट कर रहा हो उसकी आवाज़ कम होती है। अगर उसी मोबाइल को हम टेबल के ऊपर रख दें तो एरिया बढ़ जाता है और मोबाइल की वाइब्रेशन की आवाज़ भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट कर रही है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो साउंड लाउड प्रोड्यूस हो रहा है, लाउडनेस ज़्यादा है। अब ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पर लाउडनेस। अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी से ज़्यादा फासले पर हैं तो हम लाउडनेस कम होगी, यानी हमें आवाज़ हल्की सुनाई देगी। जैसे ही वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कम होता जाएगा यानी हम वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब आते जाएंगे तो लाउडनेस क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। स्टेशन पर खड़े होते ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होती है हमारे कानों में। जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट होती है हमसे दूर जाने लगती है, उसके हॉर्न की आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा वाइब्रेटिंग बॉडी का लाउडनेस उतनी कम होती जाएगी। इसके अलावा लाउडनेस जो है वो सुनने वाले की एयर की फिज़िकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कान ख़राब है, सही सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए लाउडनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सेंसिटिव एयर्स के लिए यानी जो कान बिल्कुल नॉर्मल एयर हैं उनके लिए आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से दूसरा है हमारे पास पिच। Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound. shrill बारीक और grave भारी, यानी वो खसूसियत जिससे हम ये बता सकें कि ये आवाज़ किसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूम से बाहर अगर हम किसी बच्चे को खड़ा कर दें और एक आदमी को खड़ा कर दें तो उन दोनों के बोलने से हम बता सकते हैं कि ये आवाज़ बच्चे की है और ये आवाज़ आदमी की है। क्योंकि बच्चे की आवाज़ जो है वो श्रिल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है, जबकि आदमी मैन की आवाज़ ग्रेव भारी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स ग्रेव और हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स श्रिल। उसके बाद क्वालिटी, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। यानी ऐसी खासियत जिसकी वजह से हम ये बता सकें कि साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी लाउडनेस भी सेम है, उनकी पिच भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद हम ये बता दें कि ये साउंड जो प्रोड्यूस हो रही हैं ये किसी एक सोर्स से नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी जो चैप्टर बच गया वो करेंगे। और ख्याल रखिएगा अपना, छुट्टियां एंजॉय कीजिएगा, बाकी स्टडी की तरफ भी तवज्जो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।